हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवीश रंजन और इस वीडियो में बताने वाला हूँ एसबीआई पीओ की सच्चाई, कंप्लीट ट्रूथ कि क्या है एसबीआई पीओ के बारे में। जितनी आप निगेटिव रिव्यूज़ सुनते हो, क्या वो सच है? क्या ये सच में वन ऑफ द वर्स्ट जॉब है? तो मैंने 2 साल प्रोबेशन पीरियड जो एक्सपीरियंस किया, उसके एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा। एंड देयर आर मेनी पीपल जो मेरे फ्रेंड्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, उनके जो एक्सपीरियंस है उनके भी मैं उसमें इंक्लूड करूँगा। तो आप ये सच जानना चाहते हो कि डज एसपीआई वर्थ इट, क्योंकि आप पूरे दम से प्रिपेयर कर रहे हो बट यू आर हेयरिंग सो मेनी निगेटिव रिव्यूज। तो आज मैं आपको सारी सच की जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहो। तो या यू गाइज मोस्टली प्रिपेयरिंग फॉर वेयरिंग दिस आईडी कार्ड ये पहनना चाहते हो, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन जिसको हम लोग एसपीआई बोलते हैं। बट क्या इसकी रियलिटी है, सच जो है, इसको जानना ज़रूरी है बिफोर यू टेक द डिसीजंस टू बिकम एस पी आई पी ओ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे ही आप एस पी आई पी ओ बनते हो और आप ब्रांच आपको कोई अलॉट होती है, तो वहाँ पे जो आपको पहला आप रिव्यू सुनते हो किसी भी सीनियर से, वो बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों आए। तो मैंने जब ज्वाइन किया था एस पी आई पी ओ, तो मुझसे भी पहला सवाल यही किया था कि जब आपने इतना अच्छा पढ़ा है तो आप यहाँ पे क्यों आए। तो मुझे अजीब सा लगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने एसबीआई में टाइम स्पेंड किया उसके बाद मुझे लगा कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, तो मुझे आगे पता चला। तो जैसे ही आप एसबीआई पीओ में फर्स्ट ब्रांच आपकी मिलेगी, तो आपके जो भी ब्रांच मैनेजर है, तो मोस्टली चांस है कि 10 आउट ऑफ 7 टाइम जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। तो ये मैं बहुत सारे रिव्यू के बाद बता रहा हूँ कि जनरली वो आते हैं आप पे काम का प्रेशर दे देंगे, टारगेट्स का प्रेशर दे देंगे। और पहले क्या होती थी कि वीकली या मंथली बेसिस पे टारगेट दिए जाते थे, बट अब एसबीआई में ऑफिसर्स को डेली टारगेट मिलता है, ऑफिसर्स एसोसिएट सभी को। बट ऑब्वियसली ऑफिसर्स पे जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। तो नाउ इट इज़ डेली टारगेट इज़ गिवन, देयर आर इंश्योरेंस, अकाउंट ओपनिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ब्रांच मैनेजर पे लोड होता है, वो अपना लोड ट्रांसफ़र करता है। तो एज ए न्यू ज्वाइनी एस बी आई पी ओ, जो पहले 2 साल हम लोग बोलते थे कि हनीमून पीरियड है, अब ये हनीमून पीरियड नहीं रहा। इनफैक्ट अब एस पी आई पी ओ में जाते ही आपको एक प्रेशर फील होने लगेगी फ्रॉम स्टार्ट इट। मैंने न्यू ज्वाइन एस बी आई पी ओ से ही बात किया, तो उनके मोस्ट ऑफ द रिव्यूज़ जो थे वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी तबीयत खराब हुई, उनको छुट्टी पे जाना है, तो उनके बीएम उनको जाने नहीं दे रहे हैं। इफ़ दे आर गिविंग सम एग्ज़ाम, तो उसको इंटरव्यू के लिए एनओसी नहीं मिल रहा है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन क्या ये सच है? क्या इट इज़ जस्ट माई वन एक्सपीरियंस? और नहीं, ये ओवरऑल एक्सपीरियंस है मेरा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एवरीवेयर इट इज़ सेम। आप किसी भी ऑफिसर से ये नहीं सुनोगे कि दे आर हैप्पी। सब लगेगा कि मजबूरी में काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली एट द एंट्री लेवल एस बी आई पी ओ इज़ द हाइस्ट पेइंग जॉब। लेकिन उतना ये भी सच है कि यहाँ का जो वर्क प्रेशर है, इट इज़ मोर देन एनी पब्लिक सेक्टर बैंक। इनफैक्ट जो ये प्राइवेट बैंक है उनको कंपटीशन दे रहे हैं वर्क प्रेशर के मामले में। देर आर मेनी सी बी ओ जॉब एस बी आई पी ओ ज्वाइन करते हैं, तो मैं उनसे ही बात करता हूँ, तो वो बोलते हैं कि प्राइवेट बैंक भी इससे अच्छा है वर्क प्रेशर के मामले में। अब एस पी आई उससे भी एक कदम आगे निकल रहा है। तो आप लोग सोचोगे कि ये एस पी ए पी ओ जो न्यू ज्वाइन ही होते हैं, जो आप वीडियोस देखते हो, तो उसमें तो बहुत वो खुश रहते हैं। तो ऑब्वियसली वो न्यू ज्वाइन ही होते हैं, तो स्टार्ट में अच्छी जगह ट्रेनिंग दी जाती है, गिफ्ट दी जाती है। ये एक फंसाने का तरीका भी बोल सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तब आपको हकीकत पता चलेगी। आफ्टर कन्फर्मेशन, जैसे ही आप एस पी ए पी ओ से 2 साल बाद कन्फर्मेशन होगी, यू विल बिकम बी एम। और बीएम की हालत ऐसी होती है कि देश कठपुतली आप देखते हो कि उसकी डोर बंधी होती है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है। तो बीएम की हालत वैसी हो जाती है। एंड अगर आप सोचोगे कि बीएम आप नहीं बनोगे इतनी जल्दी, तो ऐसा भी नहीं है। जिस सर्किल में मैं था, अहमदाबाद सर्किल, वहाँ पे मोस्टली जो ब्रांचेस थी वो स्केल 1 थी, स्केल 2 थी। मीन्स आप जैसे ही कंफर्मेशन हो गए, आप तुरंत बीएम ब्रांच मैनेजर के लिए रिकमेंड हो जाओगे। और बीएम की हकीकत मैं बता दूं, सिंस मैं भी बहुत जगह मैंने बीएम शिप करी है, तो वहाँ पे आपको इतने तरह के टारगेट दिए जाएंगे विच इज़ जस्ट यू कैन नॉट एक्सप्लेन, इतनी तरह की चीज़ें। और एक पर्सन के लिए इतनी सारी चीज़ें करना इज जस्ट नियर टू इम्पॉसिबल। तो ऑब्वियसली देयर विल बी सो मेनी इंश्योरेंस टारगेट यू नीड टू फिल, अकाउंट ओपनिंग करने पड़ेंगे। इन केस अगर आप डेली टारगेट पूरे नहीं कर पाओगे, देन आपको आरबीओ कॉल किया जाएगा, मीटिंग्स ली जाएगी लेट नाइट तक। तो ऑब्वियसली एस बी आई पी ओ के लिए आई कैन से सिचुएशन इज़ नॉट लुकिंग वेरी गुड। तो यहाँ प्रोज भी है थोड़े बहुत।
एट एंट्री लेवल दिस इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब। बहुत तरह के सैलरी एंड अलाउंस मिलते हैं, दैट्स ट्रू, दिस इज़ ट्रू। बट जो लोगों को थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए, फ्रीडम चाहिए, उनके लिए आई विल से इसको हमेशा एक ऑप्शन लो। एंड ऑलवेज दिस इज़ द प्लान ए, प्लान बी हमेशा रखो, मतलब इससे निकलने का भी रास्ता रखो। क्योंकि ऑब्वियसली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फील कि जो सैलरी आपको हैप्पी करती थी एवरी मंथ, वो आपको बेमानी लगने लगेगी, क्योंकि आपके अंदर पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगी। जब फ्रीडम ऑफ माइंड नहीं रहेगी, आप जो छुट्टी में कहीं घूमना चाहते हो तो आपको छुट्टियाँ नहीं मिलेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ड्यूरिंग माय प्रोबेशन पीरियड मेनी फेस्टिवल्स के टाइम मुझे छुट्टी नहीं दी जा रही थी। एंड जब मैंने बोला कि ये मेरा हक है, आई नीड टू गो, क्योंकि मैं बहुत टाइम से नया नहीं गया हूँ, सिंस पोस्टिंग बहुत दूर दूर दी जाती है। स्टिल देयर वर मेनी केसेस कि उन्होंने बहुत सारा मतलब इसको मतलब मेल ईमेल ईमेल खेलते हैं। यू नो एस बी आई पी ओ में देर इज़ ए हायरकी, और ये लोग हायरकी को कुछ ज़्यादा ही फॉलो करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एज एन एस बी आई पी ओ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा और मेरे जो फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस रहे, तो ऑब्वियसली आई थिंक दिस इज़ नॉट वन ऑफ द जॉब यू विच यू वांट टू ज्वाइन, जिससे आप सारी लाइफ एंजॉय कर पाओ। इन फैक्ट आई थिंक इट इज़ वेरी चैलेंजिंग जॉब, और नाउ ए डेज जब से इंश्योरेंस बैंकिंग सेक्टर में ये और भी मुश्किल होते जा रही है। तो फॉर द ऑल द पीपल दिस इज़ द ऑब्वियसली जो आप निगेटिव रिमर सुन रहे होते हो उसमें बहुत सच भी है। मैं हार्डली एनी ऑफिसर से मैंने मिला हो जो यहाँ पे खुश हो। तो ऑब्वियसली पीपल नीड टू टेक स्टैंड, यंग पीपल नीड टू टेक टेक स्टैंड, क्योंकि आजकल 5 डेज वर्किंग वीक की बात होती है, बट एसबीआई में छुट्टी में भी ऑफिसर को जाना पड़ता है काम करने के लिए। और जहाँ तक वर्क टाइमिंग की बात है, तो एसबीआई पीओ जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आपको 10 से 8, 10 से 9 बजे तक बैठना पड़ेगा। और यहाँ बहुत सारी ऑडिट चलती रहती है, तब आपको रात के 10-11 बजे तक भी बैठना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मैंने एक सीनियर से मेरे बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वीकेंड में भी आओ, छुट्टी के दिन भी आओ। तो मैंने कहा सर आई नीड टू डू अदर थिंग्स। तो उन्होंने कहा कि नो नो नो, इसमें एसबीआई आने के बाद आप पर्सनल लाइफ भूल जाओ, देयर इज़ ओनली वर्क, वर्क ही आपकी लाइफ है। तो मुझे वहाँ से समझ आ गया था व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड। मैंने सोचा था देयर विल बी द लाइट एट द एंड ऑफ टनल, बट देयर इज़ जस्ट डार्कनेस। सो या अगर आप एस पी ज्वाइन कर रहे हो तो ये सारी बातें आपको जाननी ज़रूरी थी। आप जो वीडियोज़ में देखते हो, आज जो न्यू ज्वाइनिंग होती है वो बहुत चीज़ ट्रेनिंग की अच्छी अच्छी वीडियोज़ दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, दैट इज़ जस्ट द वन पार्ट, बट द रियलिटी इज़ फार बियॉन्ड दैट। तो मैंने आपको सारी रियलिटी बताई, तो आप अच्छे से तौल सको कि यू शुड ज्वाइन, और आगे का आप उस हिसाब से प्लानिंग कर सको। यू शुड कीप गिविंग अदर एग्जाम्स, बहुत सारे अच्छे एग्जाम्स हैं जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी रहती है, तो वो भी आप ट्राई करते रहो। बट या एस पी आई पी ओ की डार्क रियलिटी यही है, और ये मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। और इसके अलावा और भी मैं बैंक एग्जाम स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा पे। तो डू सी माई चैनल, अरिथमेटिक टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोज़ भी बनाता हूँ। तो जो भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ज़रूर आपको हेल्प करेगी। तो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और आप ज़रूर बताना कि आपकी क्या रिव्यू है एस बी आई पी ओ की, जो आपने फ्रेंड से सुना है या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ज़रूर शेयर करो इन द कमेंट सेक्शन। तो या आई विश एवरी वन ये फ्यू पीस एंड प्रोस्पेरिटी, और आपको कमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन या आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो या सी यू गाइज।